दोस्तों, एक लड़का है राजू। वो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था और अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद उसने 1 मार्च 2021 को ज़ेनटेक के 1000 शेयर बाय किए 84 रुपीज की प्राइस में। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 84,000 रुपीज। ये 84,000 उसके पूरे साल की सेविंग्स थी। अब उसके स्टॉक को बाय करने के बाद नेक्स्ट डे ही यानी 2 मार्च को शेयर की प्राइस बढ़कर 86 हो गई। तो वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको 2000 रुपीज का प्रॉफिट नजर आ रहा था। फिर 3 मार्च को प्राइस बढ़कर 88 हो गई तो उसको 4000 का प्रॉफिट शो होने लगा। उसको लगा कि मैंने बहुत अच्छा शेयर बाय किया है, मैं तो एक्सपर्ट हूं। लेकिन फिर 4 और 5 मार्च को शेयर की प्राइस गिरी और वापस 84 रुपीज पर आ गई। अब राजू को थोड़ा दुख होने लगा और वो सोचने लगा कि एक बार दोबारा प्राइस 88 चली जाए तो इसको बेचकर प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो 10 मार्च को प्राइस वापस 88 चली गई और राजू वापस 4000 के प्रॉफिट में आ गया। लेकिन अब उस शेयर को बेचने को उसका मन नहीं माना और वो सोचने लगा कि अभी इसकी प्राइस बढ़ी है तो अब और प्राइस बढ़ेगी, इसलिए थोड़ा और होल्ड करता हूँ। तो उसने वो शेयर नहीं बेचा और 22 मार्च आते आते वापस प्राइस 84 रुपीज आ गई। अब वो परेशान होने लगा। उसको लगा मैंने दोबारा गलती कर दी, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर कॉन्फिडेंट था क्योंकि अभी तक उसने लॉस नहीं देखा था। लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी ज्यादा नहीं चला और 25 मार्च तक शेयर की प्राइस गिरकर 78 पर आ गई और उसको 6000 का लॉस नजर आने लगा। जब उसने 6000 का लॉस देखा तो उसको अपने आप पर गुस्सा आ गया। वो अपने आप को कोसने लगा। अब उसने सोच लिया कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस वापस प्राइस 84 चली जाए तो इस शेयर मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन शेयर की प्राइस गिरती गई और 1 जून 2021 को ज़ेनटेक की प्राइस 70 रुपीज पर आ गई। राजू को अपने डीमैट अकाउंट में 14,000 रुपीज का लॉस नजर आ रहा था। राजू बहुत परेशान था तो उसने ये बात अपने दोस्त प्रवीण को बताई, जिसको शेयर मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं थी। प्रवीण तो ये भी नहीं जानता था कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। लेकिन फिर भी ये बात सुनकर प्रवीण ने कहा, देख मैंने तो समझाया था शेयर मार्केट जुआ है, इस चक्कर में मत पड़, बर्बाद हो जाएगा। अब हो गया ना 14,000 का नुकसान, अभी भी मौका है, बाहर निकल जा वरना बर्बाद हो जाएगा। राजू पहले ही परेशान था, इसलिए उसे प्रवीण की ये बात सही लगी और उसने सोचा रोज परेशान होने से अच्छा है कि इस झंझट से बाहर निकल जाता हूं। और उसने 14,000 के लॉस में अपने सारे शेयर बेच दिए। उन शेयर को बेचने के बाद राजू को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसे ये भी लगने लगा जैसे गले में फंसी हुई हड्डी बाहर निकल गई हो। बट फिर भी वो रोज ज़ेनटेक की प्राइस चेक करता था। तो उसके शेयर बेचने के 10 दिन बाद यानी 10 जून 2021 को उसने देखा कि अचानक से ज़ेनटेक की प्राइस बढ़कर 92 रुपीज हो गई। ये देखकर राजू को लगने लगा कि काश मैंने 10 दिन और वेट कर लिया होता तो आज मुझे 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया होता। उसके बाद उसने 5 जुलाई को देखा कि ज़ेनटेक की प्राइस 101 रुपए हो गई। ये देखकर राजू को लगने लगा कि काश मैं उस दिन प्रवीण से मिलने ना गया होता तो आज 15,000 के प्रॉफिट में होता। और राजू को अभी भी लगता है कि प्रवीण की बात मानना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन वो आज तक नहीं जानता कि उसकी असली गलती प्रवीण की बात मानना नहीं थी। उसकी गलती ये थी कि वो ये नहीं जानता था कि शेयर की प्राइस बढ़ती कब है। ये गलती आप ना करें, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि शेयर की प्राइस बढ़ती कब है और उसके बाद मैं आपको 2 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो 2022 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। लेकिन उससे पहले ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर करें। इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके अलावा अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल वन में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सिर्फ ये ना पता होने की वजह से कि शेयर की प्राइस बढ़ती कब है, राजू को एक अच्छे स्टॉक में भी लॉस हो गया। वैसे राजू की कहानी तो वहीं पर खत्म हो गई थी, लेकिन इसके आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। तो आपने देखा कि राजू के शेयर बेचने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ गई थी, लेकिन इसके बाद 20 अगस्त तक वापस प्राइस गिरकर 79 रुपीज चली गई थी। यानी राजू फिर लॉस में आ जाता और फिर परेशान होता। तो राजू को प्रॉफिट हो ही नहीं सकता था क्योंकि राजू में पेशेंस नहीं था। और अगर इस स्टॉक में प्रॉफिट हो भी जाता तो भी किसी दूसरे स्टॉक में राजू अपना लॉस करवा ही लेता। वैसे यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 20 अगस्त को प्राइस 79 रुपीज जाने के सिर्फ 24 दिन बाद
यानी 14 सितंबर तक ज़ेनटेक की प्राइस बढ़कर 226 रुपीस तक चली गई थी और अभी भी ज़ेनटेक की प्राइस 214 रुपीस के आसपास चल रही है। यानी राजू की रिसर्च बिल्कुल सही थी। तो अगर राजू में पेशेंस होता तो उसके वो 84,000 रुपीस कुछ महीने के अंदर ही 2,14,000 रुपए से ज्यादा हो गए होते। तो ये स्टोरी सुनाने के पीछे रीजन ये है कि जो गलती राजू ने की है वो गलती आप ना करें। जनरली जब भी लोग शेयर बाय करते हैं तो उन्हें लगता है कि आज मैंने शेयर बाय किया और कल ही उसकी प्राइस बढ़ने लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई नहीं जानता कि शेयर की प्राइस कब बढ़ेगी। इवन उस कंपनी के प्रमोटर्स भी 100% श्योर नहीं होते कि प्राइस कब बढ़ेगी। इसलिए जब आप स्टॉक बाय करते हैं तो पूरी रिसर्च करने के बाद ही करें और एक बार जब आपने स्टॉक बाय कर लिया तो उसके बाद पेशेंस रखें। जब तक आपको कोई ऐसा रीजन नहीं मिलता जिसकी वजह से प्राइस गिर सकती है या फिर आपको उससे बेटर स्टॉक नहीं मिलता, तब तक उस स्टॉक को होल्ड करें। और अगर इस बीच शेयर की प्राइस गिर रही है तो उसको देखकर परेशान ना हो, बल्कि उसके पीछे का रीजन पता करें। अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं आया है, उसका प्रॉफिट मेंटेन है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं हुई है या उस स्टॉक से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है और बिना किसी रीजन के प्राइस गिर रही है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विदाउट रीजन किसी भी अच्छे स्टॉक की प्राइस लंबे टाइम तक नहीं गिर सकती, वो कुछ टाइम बाद रिकवर हो ही जाती है। इस पर विजय केडिया जी का एक कोट भी है, बाय लाइक अ बुल, सिट लाइक अ बियर एंड वॉच लाइक एन ईगल। और मैंने एक बुक में भी पढ़ा था कि साल में कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जब स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन से दिन होंगे जिस दिन स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, और जरूरी नहीं कि वो सारे दिन एक साथ आए, अलग अलग भी आ सकते हैं। इसलिए हमें उस स्टॉक को पूरे साल होल्ड करना पड़ता है। और अगर एक स्टॉक को आपने पूरे साल होल्ड किया लेकिन सिर्फ उन कुछ दिन होल्ड नहीं किया जिस दिन उसकी प्राइस बढ़ी, तो फिर पूरे साल होल्ड करना भी बेकार है। तो इस रियल स्टोरी से मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी रिसर्च करने के बाद अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये ना सोचें कि अगले दिन ही प्राइस बढ़ जाएगी। अगर स्टॉक अच्छा है तो प्राइस जरूर बढ़ेगी, इसलिए तब तक वेट करें। उसमें जो प्रॉफिट नजर आ रहा है उसको देखकर एक्साइटेड ना हो और ना ही लॉस को देखकर परेशान हो। तो अब आप समझ चुके हैं कि शेयर की प्राइस कब बढ़ेगी और शेयर कब सेल करना है। तो दोस्तों अब वो दो स्टॉक्स के बारे में भी जान लेते हैं। सो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है इसका नाम है फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी टेक्सटाइल जैसे कि पॉलिस्टर चिप्स, नैरो फैब्रिक्स, सिंथेटिक यार्न, ड्रॉन टेक्सचर्ड यार्न्स, पार्शियली ओरिएंटेड यार्न्स, फुली ड्रॉन यार्न्स, एयर टेक्सचर्ड यार्न्स, नैरो वुवन फैब्रिक्स एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा ये कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्लिग्री, ओशन, चबी यार्न, फ्लेक्सिफिल एक्सेट्रा भी मैन्युफैक्चर करती है। इसका 89% रेवेन्यू इंडिया से आता है और बचा हुआ 11% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ये कंपनी 45 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। इसकी दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं गुजरात और दादरा में, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 3.8 लाख टन पर एनम, और ये कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड भी कर रही है। ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है और इसके पीछे रीजन है चाइनीज टेक्सटाइल कंपनी पर सैंक्शंस, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, टेक्सटाइल पार्क्स, रिबेट ऑफ टैक्सेस एक्सेट्रा। अब इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2740 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 24.5%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 22.4% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की तो इस कंपनी के ऊपर 462 करोड़ का डेट है, जबकि इसका एनुअल प्रॉफिट है 166 करोड़ और इस कंपनी के पास 186 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। तो क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, इसलिए आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। इसका अर्निंग पर शेयर 14 रुपीज का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से अच्छा है और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.2% है। अब बात करें इसके प्रोज की तो इस कंपनी ने अपनी डेट को रिड्यूस किया है। ये कंपनी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स दे सकती है और इसके पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है 49.50%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और बात करें इसके कॉन्स की तो इसके पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ लो है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो पिछले 5 साल से लगातार इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और 2021 में 166 करोड़ है। और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में इस ईयर के क्वार्टर 2 में से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 73.78 करोड़ का। इसके अभी एक शेयर की प्राइस चल रही है 121 रुपीज एंड 55 पैसा। तो आप इस सेकंड स्टॉक है, इसका नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है PVC रेजिन की, जिसका यूज PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स मैन्युफैक्चर करने में होता है। और ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स की, जिनका यूज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में होता है।
इसका 60% रेवेन्यू पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग से आता है और बचा हुआ 40% रेवेन्यू पीवीसी रेजिन से आता है। इसके पूरे इंडिया में 900 प्लस डीलर्स और 21,000 प्लस रिटेलर्स हैं। अब इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो ये एक मिड कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,320 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है 28.9%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 35.6% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की, तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 30.2 करोड़ का डेट है, जबकि इसका एनुअल प्रॉफिट है 728 करोड़ और इस कंपनी के पास 876 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। तो क्योंकि इसका डेट इसके एनुअल प्रॉफिट से कम है, इसलिए आप इसे डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसका अर्निंग पर शेयर 15 रुपीज एंड 10 पैसे का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से अच्छा है। और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.5% है, जो कि अच्छी मानी जाती है। अब बात करें इसके प्रोस की, तो इस कंपनी ने अपनी डेट को रिड्यूस किया है और ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ये अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स दे सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। इसके पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है 25.92%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और ये कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है 35.95% का। और बात करें इसके कॉन्स की, तो इसके पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ लो है 6.89%। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2021 में से हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 738 करोड़ का। और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में इस ईयर के क्वार्टर 2 में से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 233 करोड़ का। और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 198 रुपीज एंड 40 पैसा। तो आप इस स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की स्टोरी और ये दोनों स्टॉक्स कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइए।